कई बार सत्संग सुनते सुनते सभी बात हमारी समझ में आती नहीं है, और उन बातों के कारण कई बार ऐसे मन में भ्रम बन जाते हैं कि भाई इस बात का मतलब क्या हुआ। यहाँ आके गुरु की जरूरत पड़ती है। मंदिर में जाओ, मूर्ति पूजा करो, अच्छी बात है, आस्था है। तीर्थ व्रत करो, अच्छी बात है, तुम्हारे विचार हैं ऐसा करने के लिए जाया करो। जाओगे तो कम से कम तुम्हारी आस्था बनी रहेगी। लेकिन वहाँ जाने से, पूजा करने से, आरतियाँ उतारने से, यज्ञ हवन करने से आपके मन में जो फैला हुआ भ्रम है वो किससे पूछोगे? ना तो आपको मूर्ति बताएगी, ना वो यज्ञ हवन बताएगा, ना वो तीर्थ व्रत बताएगा। इसलिए सत्संग ऊंचा है। गुरु के पास जाते हो, गुरु तुम्हें उस बात का भेद समझा देगा, बता देगा। और भ्रम की गांठ जहाँ पड़ जाती है, फिर समझो वहीं पे गाड़ी रुक जाती है, सोच के रुक जाती है। एक आदमी अच्छे रास्ते पे चलता है, बाधा आ गई तो उसका अच्छा काम करना बंद हो जाएगा। बुरा काम भी करता है तो भी उसमें कोई बाधा आती है तो उसका बुरा काम करने से भी, रुकावट आने से बच जाएगा। सबसे पहले जो वाणी गाई थी, कितनी अच्छी बात थी। गाने में, देखने में, सुनने में बड़ी रोचक सी लगी, लेकिन सारा ही तो सत्संग उस वाणी में है। जितने महात्माओं ने, जितने हमारे ग्रंथ हैं धार्मिक, जितने भी संत हुए, उनने यही बात तो इस जीव को समझाई खोल के। नंबर 1 कहा कि कर्म प्रधान है दुनिया में, और उस कर्म के लिए कह दिया कि कर्म ऐसा करो जो तुम्हारे लिए अच्छा फल दे। जो करोगे उसका परिणाम आपको ही मिलेगा। उसमें यह भी समझ दे दी कि ये मत भूलो कि तुम करोगे वो तुम भोगोगे नहीं। अच्छा करने वाले को अच्छा ही परिणाम मिलेगा, बुरा करने वाले को बुरा ही परिणाम मिलेगा। अब यहाँ भी सोच बड़ी दूर तक चली जाती है। वाणी तो ये थी कि अगत में मत ना बोवे सूड़। सूड़ और फूल की तुलना अच्छे और खोटे मंदे कर्मों से की गई है। सूड़ हमें पीड़ा देती है, फूल हमें आनंद देता है, सुख देता है, मन की प्रसन्नता देता है। सूड़ बोने से मतलब है खोटे मंदे कर्म करना, पाप कर्म करना, किसी को दुख देना, हिंसा करना। तो उससे कहता है कि परहेज करो, ऐसा ना करो आप। अगत में मत ना बोवे सूड़, क्यों ना बो, लगेंगी तेरे, मतलब तुझे उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और ये भी ये ना सोच के ना सब कहने की बातें हैं। इंसान अपने आप को किस प्रकार से समझौती दे के पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। कहता है दुनिया करती है, किसी ने देखा ये होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके लिए बता दी। ये संत कबीरदास जी की वाणी है, जो चारों युगों में आए। उनको अगर हम सीधा यही कह दें कि परमात्म रूप में, वो देह रूप में धारण करके इस पृथ्वी पर आए थे। अगली बात भी साथ साथ कह दी कि तुमने कभी चंदन का बिरवा नहीं सौंपा। यहाँ भी वही तुलना कर दी। चंदन बिरवे से मतलब है अच्छे कर्म करने से, और आग और बबूल का मतलब वही खोटे मंदे कर्म करने से। कि तूने अपने जीवन में अगर चंदन के पेड़ को बो के उसकी सिंचाई नहीं की, उसकी परवरिश नहीं की, तो आपको उसका क्या मूल्य मिलेगा? आम लकड़ियों की कोई कीमत नहीं होती है, वो तो जंगल में अपने आप ही पैदा हो जाती है। जिस प्रकार से हमारी बुरी नीयत को सिखाने की ज़रूरत नहीं, कोई पाठशाला नहीं, उनके लिए कोई कोचिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं। वो खोटी नीयत, बुरे कर्म तो हमारे से अपने आप ही बनते चले जाएंगे। जिस प्रकार से जंगल में देखे होंगे कीकर, आक, ढाक, बबूल को कोई बोता थोड़ा है, अपने आप उगते हैं।
पानी की ज़रूरत उनको देते नहीं, कोई परवरिश करता है उनकी नहीं। जब से पैदा होते ही उनको कीड़े मकोड़े, फिर पशु जंगली जानवर, फिर इंसान भी अपने मतलब का जो उसको दिखाई देता है उसको काट पीट के ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बढ़ते और बनते रहते हैं। इसी प्रकार से खोटे कर्म तो अपने आप ही बन जाएंगे। तो इसलिए कहा कि भाई तुमने अपने जीवन में चंदन को सींचने जैसे तो कर्म किए नहीं, और तूने आग और बंबूड़ जब सींचे हैं, खोटे ही कर्म किए हैं, तो परिणाम भी उसका बुरा होगा। कर्म प्रधान है। दूसरा सिद्धांत बता कर्म का फल भी है। तीसरा बता दिया ये मत जान हिसाब नहीं है, कि ये भूल ना करो कि कौन देखता है, कौन किसको पता ये होगा नहीं होगा। उसके लिए कह दिया कि इसका भी नियम है। वो जिसने रचना रची है, जिसने विधान बनाया है, वो बहुत कारीगर, बड़ा भारी कारीगर है। एक चींटी से लेके जिसने हाथी तक का हिसाब बना दिया, एक दूसरे के दुश्मनों को एक ही जगह पर रख दिया। राक्षस भी यहाँ है, मानव भी यहाँ है। जीव पैदा भी यहीं होते हैं, जीव को खाने मारने वाले भी यहीं हैं, जीवों को जलाने वाले भी वही हैं, उनकी परवरिश करने वाले भी यही हैं, और उनको बर्बाद करने वाले भी यही हैं। पांचों तत्वों में एक दूसरे के सारे विरोधी हैं। पानी की सुनामी आ जाए, पृथ्वी बर्बाद है। आंधी तूफान आ जाए, हवा आ जाए, तो सब चीज़ों को बर्बाद कर देती है। ज़्यादा अगर धूप ताप अगर बढ़नी शुरू हो जाए तो वो सब चीज़ों को बर्बाद कर देती है। जल भी यहाँ है, पृथ्वी भी यहाँ है, अग्नि भी यहाँ है, हवा भी यहाँ है। पांचों एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी यहीं पे हैं। वो बड़ी चीज़ को ना सोच के अपने इंसान को ही देख लो। अपने शरीर में भी ये पांचों तत्व, हर तीनों गुण इकट्ठे हैं। कहते हो कि नहीं, किसी का शरीर पूरा हो जाता है, कहते हैं कि फलाना व्यक्ति 5 तत्व में विलीन हो गया। 5 तत्व इकट्ठे होके इसकी रचना हुई। जब खत्म होता है, पांचों मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, हवा हवा में चली जाती है, पानी पानी में चला जाता है। तो कहा कि ये मत सोचो, तुम अपनी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि के कारण अपने विचारों को छोटे बना के ये न समझो कि हिसाब नहीं है। हिसाब है। राज नहीं पोपो बाई का, लेखा पाई पाई का। पाई पाई का हिसाब होता है। देर अबेर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। उसके विधान में कोई तब्दीली नहीं होगी। वहाँ कोई सिफारिश नहीं है, कोई इल्म नहीं उसके आगे, कोई वहाँ बहसबाजी नहीं। तुम्हारे कर्म खुद गवाह बन के खड़े हो जाते हैं, दूसरी गवाही की जरूरत नहीं। वहाँ तो सिर्फ जो है वो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि हाँ ये मैंने किया था, सरेंडर करना पड़ता है। इसलिए पहले से ही संतों ने कह दिया कि ये मत जानो कि वहाँ हिसाब नहीं है। हिसाब वहाँ ब्याज और मूल का भी लेखा लिया जाएगा कि हम जो जो कर्म करते हैं। लिखा है कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना।